क्या आपने कभी सोचा है कि चार धाम यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री से ही क्यों होती है? जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यमुनोत्री से ही क्यों होती है चार धाम की शुरुआत और इसका धार्मिक, भौतिक और पौराणिक कारण क्या है। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं जीवांजलि.com। जैसे ही गर्मी का मौसम दस्तक देता है और बसंत अपने अंतिम चरण पर होता है, उत्तराखंड की ऊंची हिमालयी वादियां चार धाम यात्रा के स्वागत के लिए सज जाती हैं। चार धाम यात्रा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ से शुरू होती है। हिंदू धर्म में सबसे पवित्र यात्राओं में से एक मानी जाती है ये चार धाम यात्रा। हर साल लाखों श्रद्धालु इस यात्रा के लिए पंजीकरण कराते हैं ताकि वे भगवान के चरणों में शीश नवाकर अपना जीवन धन्य कर सके। पर प्रश्न यहाँ उठता है कि चार धाम यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री से ही क्यों होती है? क्या केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा धार्मिक और पौराणिक रहस्य छुपा है? आइए विस्तार से जानते हैं कि क्या है कहानी। यमुनोत्री से चार धाम की शुरुआत का क्या धार्मिक कारण है, सबसे पहले ये जान लीजिए। यमुनोत्री यह पुण्य भूमि है जहां से पवित्र यमुना नदी का उद्गम माना जाता है। हिंदू धर्म में यमुना जी को माता का दर्जा प्राप्त है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यमराज मृत्यु के देवता हैं और यमुना यमराज की बहन यानी कि दोनों भाई बहन हैं। कार्तिक शुक्ल तृतीया भैया दूज जिस दिन मनाया जाता है, इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने आए थे और प्रसन्न होकर वचन दिया था कि जो भी व्यक्ति इस दिन यमुना में स्नान करेगा या यमुना का दर्शन करेगा उसे यमलोक का भय नहीं रहेगा और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसी विश्वास के कारण श्रद्धालु चार धाम यात्रा की शुरुआत सबसे पहले यमुनोत्री से करते हैं ताकि यात्रा की शुरुआत ही पापों के क्षय और मृत्यु के भय से मुक्ति के आशीर्वाद के साथ शुरू हो। यह केवल एक यात्रा की शुरुआत नहीं होती, बल्कि जीवन को आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित करने की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। भूगोल और दिशा का भी इसमें विशेष महत्व है। जी हाँ, चारों धामों में यदि हम भौगोलिक दृष्टि से देखते हैं तो यमुनोत्री सबसे पश्चिम में स्थित है, गंगोत्री थोड़ा पूर्व की ओर है, फिर केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ सबसे उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हैं। भारतीय परंपरा में यात्रा के लिए पश्चिम से पूर्व दिशा को शुभ और उन्नति प्रदायक माना गया है। ऐसे में यदि यात्रा पश्चिम में स्थित यमुनोत्री से शुरू होती है तो यात्रा का क्रम प्राकृतिक रूप से संतुलित और आसान बनता है। इसके अलावा हिमालय के कठिन और ऊंचे रास्तों को देखते हुए यह क्रम शरीर की सहन शक्ति के अनुसार भी बनाया गया है ताकि यात्रियों को धीरे धीरे ऊंचाई की आदत हो और कठिन मार्गों को भी सुगमता से वो पार कर सके। अब पौराणिक परंपराएं और ऋषियों के अनुसरण के अनुसार इसकी क्या कहानी है, ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में जब वाहन और सड़कों का विकास नहीं हुआ था, तब भी साधु संत, तपस्वी और तीर्थयात्री यमुनोत्री से ही यात्रा की शुरुआत करते थे। वह मानते थे कि यमुना माता का आशीर्वाद लेकर यात्रा शुरू करने से आगे की कठिनाइयां भी सरल होती जाएंगी और आत्मा की शुद्धि होगी। आदि शंकराचार्य द्वारा चारों धामों का पुनर्स्थापना किए जाने के समय भी यात्राओं में इस क्रम का ही विशेष ध्यान रखा गया। इस परंपरा को आज तक श्रद्धालु निभाते आ रहे हैं। यमुनोत्री आत्मा को पवित्र करने का प्रथम सोपान है। जी हाँ, यमुनोत्री केवल एक तीर्थ स्थान नहीं, यह एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है। यहाँ का वातावरण, बर्फ से ढके पहाड़, गुनगुनाती यमुना की धारा और मंदिर का अलौकिक तेज सब मिलाकर एक ऐसी ऊर्जा संचार करते हैं जिससे यात्रा की शुरुआत ही दिव्य अनुभूति के साथ शुरू होती है। यह स्थान स्वयं में आत्मा के गहन शुद्धिकरण का प्रतीक है। यमुनोत्री से आरंभ करके जब श्रद्धालु चार धाम की ओर बढ़ते हैं तो वे केवल गंतव्य तक नहीं बल्कि आत्मा की उच्चतम अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। यमुनोत्री
यमुनोत्री की यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो शुरू करते ही आपको चारों धाम के दर्शन कराती है। चार धाम यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री से करना केवल एक नियम या परंपरा नहीं, यह एक आध्यात्मिक विज्ञान, धार्मिक विश्वास और प्राकृतिक सहजता का सुंदर समन्वय है। यमुनोत्री से यात्रा प्रारंभ करना स्वयं को यमराज के भय से मुक्त करना है, जीवन के बंधनों से ऊपर उठना और प्रभु के चरणों की ओर प्रथम कदम रखना है। इसलिए आप जब भी चार धाम की यात्रा का संकल्प लें तो श्रद्धा से यमुनोत्री को अपनी यात्रा की प्रथम सीढ़ी बनाएं, क्योंकि यही मोक्ष मार्ग का प्रारंभ है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें